राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की, क्योंकि रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की हम बात कर रहे हैं, तो इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अब रवि प्रदोष व्रत जो है उसकी भी काफ़ी अच्छी महिमा है, उसकी भी बहुत अपार महिमा है। तो एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ पवन पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सुत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सुत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सुत जी ने शिव भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होती है, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रह करके वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की और किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर स्वतः ही प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर की ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, आप कृपा कर बताइए। ऐसा सुनकर के दयालु हृदय श्री सुत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय तथा प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रही है। इसलिए हे शौनक शौनकादि ऋषियों, मैं आपको उस व्रत से कहता हूँ जिसको करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धिकारक है, जो दुख विनाशक है, सुख प्राप्त कराने वाला है, संतान देने वाला है, मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। उस व्रत की मैं महिमा तुम्हें सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे दिया था, जिसे आप सबको आज सुना करके इस शुभ वेला में आपको सुना करके मैं खुद को भी कृतकृत्य अनुभव कर रहा हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सुत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी वृद्धि निम्न प्रकार है। प्रातः काल स्नान करके निराहार रह करके शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर के शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, सत्य भाषण अवश्य करें, हवन आहुति दें। उसके पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका अत्यंत विशेष महत्व होता है। यह सर्व सुख धन और आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने इस परम प्रतापी गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक व्रत को बताया। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तो सुत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देख करके मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न प्राप्त था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया, किंतु दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया तथा उससे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तो बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधु, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां बांध दी है। यह सुनकर के चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर के चोरों ने उस बालक को जाने दिया।
बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। उस बालक को वहीं वृक्ष की छाया में नींद आ गई। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए इस बरगद के वृक्ष के पास जा पहुँचे और बालक को ही चोर समझ करके बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर बालक की माँ शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोरी नहीं है, प्रातःकाल ही इसे छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। तब बालक ने संपूर्ण वृत्तांत कहा सुनाया। बालक की बात सुन करके राजा ने सिपाही भेज करके बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि आप भय न करें, आपका बालक निर्दोष है। जब हमें तुम्हारी दरिद्रता का ज्ञान हुआ तो इसी कारण मैं भगवत प्रेरणा से आपको 5-5 गांव दान में देता हूँ। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है, वो संपूर्ण प्रकार के सुख वैभवों को प्राप्त करता है। तो बोलिए उमापति शंकर की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे।